हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। ये पार्ट थर्ड है वीडियो का। उम्मीद है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख रखा है और आपको आइडिया लग गया होगा कि उसमें क्या चीज आपको तैयार करनी है। आज हम लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं जो कि बचे कुछ चैप्टर्स का है और जानेंगे कि हमें क्या तैयार करना है। तो पहला जो चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड, जो कि चैप्टर 9 है, और पहला सवाल 1994 में पूछा गया था और सवाल में पूछा गया था कि यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ अ व्हीकल। तो ये जो कैलकुलेशन आता है जिसमें हम कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ व्हीकल कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे आप पढ़ लें और इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे कैसे मतलब उसमें कंटेंट मिलेंगे जिसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगला सवाल 1995 में पूछा गया था श्री भगवान दास से रिलेटेड, एक टेम्पो सर्विस से रिलेटेड, और इसमें पूछा गया था प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। अगेन सेम क्वेश्चन, और इसमें दो व्हीकल की बात की गई है और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है। अगला सवाल 1996 में पूछा गया है जो कि होटल ओनर से रिलेटेड है और पूछा गया है कि क्या रेंट चार्ज किया जाएगा होटल ओनर द्वारा अपने कस्टमर से पर डे ताकि वो 20% प्रॉफिट अर्न कर सके ऑन कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। ठीक है। अगला सवाल 1998 में पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया था दैट यू आर आस्क्ड टू फाइनल द कॉस्ट पर टन किलोमीटर एब्सोल्यूट एंड आल्सो द प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ जनवरी 1998। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने सवाल पूछा है। अगला कुछ आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस सवाल से रिलेटेड है जो आप देख सकते हैं। अगला सवाल इन द ईयर 2000 पूछा गया था और इसमें बोला गया था यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर एब्सोल्यूट एंड प्रॉफिट। तो आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि कॉस्ट पर टन किलोमीटर सवाल पूछा जाता है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, किसी एक महीने का। तो इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 2001 में पूछा गया था कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अरेंज करता है गार्बेज के रिमूवल के लिए कुछ मोटर व्हीकल्स। तो उन्होंने नंबर ऑफ व्हीकल्स बता रखा है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है और इसमें भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर फॉर द रिमूवल ऑफ गार्बेज। ठीक है। अगला सवाल 2002 में पूछा गया था और सवाल था कि कैलकुलेट द रेट दैट मिस्टर आनंद शुड चार्ज फ्रॉम पैसेंजर व्हेन ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 33.13% ऑन हिज स्टेकिंग। ठीक है, 1/3%, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ, इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। अगला सवाल 2004 में पूछा गया था और इसमें पूछा गया था कंप्यूट कॉस्ट पर रनिंग माइल। ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन है आपको। अगला सवाल 2006 में पूछा गया था कैलकुलेट पर टन किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार कीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल 2011 में पूछा गया था और सवाल था कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। ठीक है। अगला सवाल 2013 में पूछा गया था और कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था कि फाइंड आउट द कॉस्ट पर किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर, फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अगला सवाल 2015 में यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज हिम, मतलब फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन बाय एन ओनर ऑफ द होटल, होटल से रिलेटेड। और आगे कहा जा रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज हिम व्हाट रेंट शुड बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स पर डे सो दैट ही इज एबल टू अर्न 25% ऑन द कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। ठीक है, नीचे इन्होंने बाकी इंफॉर्मेशन दी है, स्टाफ की क्या सैलरी होगी, रूम अटेंडेंट्स की सैलरी क्या होगी, सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अगला सवाल 2017 का है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो नंबर ऑफ टैक्सी 10 है, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी इज 30,000, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। ठीक है, ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगला है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, चैप्टर 10। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एट 25% ऑन प्राइस कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड एट 75% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। अगला सवाल 1995 में पूछा गया था और इसमें इन्होंने बोला है कि actual profit of the year you have to calculate, prepare the relevant statement showing the actual profit for the year। ठीक है, if the works indirect expenses were इतना इतना। अगला सवाल 1997 में पूछा गया था और इसमें कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑन 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट
एंड ऑफिस ऑन 80% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। ऐसे सवाल पूछे गए। अगला सवाल 2000 में पूछा गया था और उसमें बोला गया था प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलेशन बिटवीन द फिगर्स ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट एंड फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट एज गिवन इन द फाइनेंशियल बुक्स। अगला सवाल 2001 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा इन्होंने बोला है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट per machine sold. Also prepare statement showing the actual profit if work experience and office expenses really incurred rupees 43,000 48,000 per financial records as per financial records. Also prepare reconciliation statement. ठीक है। अगला सवाल 2002 में पूछा गया था और इसमें बोला गया था you are required to find out cost per unit and cost profit as per financial account, assuming that unsold stock has to be valued by adding 50% of wages as factory overhead to the cost of material and labor. Reconciliation of profit disclosed as per 1 and 2 पर जो भी इंफॉर्मेशन है। अगला सवाल 2006 में पूछा गया था from the following given information below prepare a statement showing cost profit or losses. दूसरा another statement reconciling the cost profit with those shown by the financial account. तो इस ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अगला सवाल 2009 का है। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। अगला सवाल 2010 में ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है। अगला सवाल 2014 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर a statement of cost of manufacture, a statement of profit as per cost accounts, profit and loss account in financial books, आगे a statement showing reconciliation of costing and financial profits। relevant information दी गई है। अगला चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। 2004 में एक सवाल पूछा गया था, सिर्फ एक ही सवाल है। with the following data of for a 60% activity prepare a budget for the production of 80% and 100% capacity। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा लास्ट चैप्टर है। इन्होंने बता रखा है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला सवाल 1997 का है, कैलकुलेट करना है लेबर वेरिएंस, और लेबर वेरिएंस से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो ऊपर उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। अगला सवाल इन द ईयर 2000 में पूछा गया है और इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। वेज रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं और ये सब कैलकुलेट करना है। अगला सवाल 2002 में पूछा गया था और इसमें इन्होंने कहा था कि कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था। इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, रिकंसाइल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। अगला सवाल 2009 में पूछा गया था और इसमें कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए। अगला सवाल 2011 में पूछा गया था और इसमें भी कैलकुलेट करना है मटेरियल वेरिएंस। अगला सवाल 2014 में पूछा गया था कैलकुलेट लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगेन लेबर वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। 2016 में पूछा गया था द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट आर एज अंडर। ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है। आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगला सवाल 2017 का है जिसमें इन्होंने पूछा है कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। तो कुल मिलाकर के ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, पसंद आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हमने आपको बताए हैं वो सब हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप कहीं से तो पढ़ लो, कहीं से तो तैयारी कर लो। ठीक है, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।